तो एक टर्म होती है इंग्लिश के अंदर कि जनरेशनल पैटर्न्स, ठीक है। इसका नाम है, एक वीडियो भी थी मेरे को, वो सही बिल्कुल सही दिखाती है इसको। वैसा ही बिहेवियर होता है इंसान का भी एग्जैक्टली। तो ना पहले ये देखो ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो फ्लाइज थी उनको एक डब्बे में बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। डब्बे में बंद कर दिया तो वो डब्बे के अंदर उड़ती रही, ठीक है, उड़ती रही। थोड़े टाइम के बाद क्या किया उन्होंने, इसके ढक्कन को हटा दिया, ठीक है। ढक्कन को हटाने के बाद भी वो फ्लाइज एक्चुअल के अंदर बाहर नहीं गई, मतलब वो फिर भी ऐसी ही उड़ती रही। उनको ऐसे लगा कि अभी भी ये यही दीवार है। मतलब यदि तुम एक्चुअली डब्बे को भी हटा दोगे ना किसी तरीके से, बिना कोई लाइक ज्यादा एनर्जी डिस्टरबेंस किए, तो तुमको ऐसे लगेगा कि वो हवा में सिर्फ इसी एरिया के अंदर ही घूम रही है। वो इसी एरिया के अंदर क्यों घूम रही है? क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है जैसे कि अब पहले क्या हुआ, एक जनरेशन हुई होगी फ्लाइज की, वो मम्मी फ्लाइज मान लो, तो मम्मी फ्लाइज ने बोला, सोचा होगा कि उनको पहले बंद किया होगा, उनको याद होगा कि हम बाहर भी दुनिया है, ठीक है, बट अब उनको बंद कर दिया। तो उन्होंने कोशिश की होगी थोड़ा टक्कर वक्कर मारने की, भाई हाँ ठीक है खोलो क्या है बाहर जाना है हमें, या दीवार को भी टक्कर मारी होगी। बट फिर उनको लगा होगा कि नहीं इतना ही है, नहीं अब वो चली गई है, वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो हो नहीं सकता, तो इन्होंने मान लिया, तो अब वो अंदर ही उड़ने लगे। अब उनके जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने उनको भी यही सिखाया कि ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब वो जो बच्चे थे उनको तो ये भी नहीं पता था कि बाहर हो भी सकता है, समझ रहे हो। तो उनको तो सीधा यही पता चला कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब उनके बच्चों के लिए तो बाहर है ही नहीं, मतलब इसलिए कि उनका दिमाग में ही बैरियर बन गया कि ये है ही नहीं, मतलब। तो अब यदि तुम डब्बा हटा दोगे, ढक्कन भी हटा दोगे, तो भी वो ऐसे ही उड़ते रहेंगे, टक टक। इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब कि आपके दिमाग को कैसे ढाला जा सकता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को ढालता है ना, वैसे ही कि आपके दिमाग को भी कैसे ढाला जा सकता है कि वही बच्चा ये